चलो प्रेयर्स करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन नया बच्चा है? ये कहाँ गई थी? क्यों? आ रहा हूँ, रुको एक एक कर निपटाता हूँ। अरे पाइप किधर गया इधर का? हाँ, सुजल, पाइप किधर गया? हाँ सही है, गुड। ट्रांसफर करो पाइप। घर क्यों गए थे आप? अच्छा ट्रीटमेंट था पक्का? झूठ नहीं बोल रहे ना? पक्का झूठ नहीं बोल रहे ना? हाँ ठीक ठीक। हाँ और कौन? घर क्यों गए तू? कौन सा बीमारी? ताप? ताप तो ऐसे बढ़ जाते हैं। ताप तो ऐसे बढ़ता है, घर में खड़े हो ताप हो जाए। सर्दियों से घर कौन जाता? ज्यादा हो गए थे ठीक? ठंड में नहाता है गर्म में नहाता है? ठंडा पानी में नहाता है गर्म पानी में? हाँ यही दिक्कत है, आज से ठंडा पानी से नहाना। देख वाह, ही इज वेरी हॉट। बहुत गर्म है उसका, ये पूरा बॉडी। चलो ठीक है, क्या पढ़े थे लास्ट? दन्ते त्रेण। पेन दो एक। संस्कार किधर गया? घर गया क्या? ये अच्छा। तो समरी करते हमने क्या क्या पढ़े थे? कृष्णा, कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है पता नहीं। अच्छा तो हम लोग क्या थर्मल हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, तीन प्रकार हीट ट्रांसफर होता है, कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कंडक्शन देख रहे थे। कंडक्शन में क्या होता है? अगर दोनों तरफ का टेम्परेचर अगर T1 T2 हुआ, तो अगर T1 अगर बड़ा होता है किससे? T2 से, तो हीट करंट इधर से इधर फ्लो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो, DQ अपॉन dt बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? के ए डेल्टा टी अपॉन एल आता है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो एल अपॉन के, इसको क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस आर टी एच आता है। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं? जो हीट करंट है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कितना बनेगा? आर आएगा पक्का। अच्छा इस केस में और क्या देखा था हमने? एक बात है कि इसमें जो ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ याद होगा आपको, ये ऐसे ग्राफ आ रहा था। एरिया चेंज होगा, के चेंज होगा, तो ग्राफ का स्लोप का ऊपर नीचे होगा, इसके बारे में पता है हमें ऑलरेडी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या देखे थे हमने इसमें? इसके में थोड़ा सा और जंक्शन रूल डाले थे, और कुछ बीच में कुछ नहीं देखे थे हमने? मतलब बस इतना ही पढ़ा गया था, सही बात है फिर। जंक्शन रूल में क्या होता है? जैसे मान चलो, अच्छा सीरीज और पैरेलल देखे थे ना, सीरीज और पैरेलल। तो अगर ये दोनों अगर ऐसे करंट होंगे, तो ये वाला अगर R1 होता है, या अगर R2 होता है, तो इनका जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आता है आपके पास? R1 प्लस R2। अगर ये दोनों रॉड अगर पैरेलल कनेक्ट होंगे, या अगर R1 और R2 हुआ, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आता है आपके पास? R1 R2 अपन कितना बनेगा? R1 प्लस आएगा R2, सही बात है ना? अच्छा एक बात और है, जैसे कि मान लो रॉड से जो हीट करंट फ्लो रहा है, इसमें से जितना होगा इसमें से उतना ही हीट करंट फ्लो होगा। इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे मान चलो 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, जितना हीट आपका ऐसे आपने दोगे, जो कि DQ अपॉन dt आ रहा होगा, ये हीट इसको मिलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा।
इसको कई बार हम Q को ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू मतलब डीएम इंटू एल अपन कितना आएगा dt, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जो आपने हीट सप्लाई कर रहे हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू एम एल अपन कितना बनेगा डेल्टा टी आएगा। अरे सोच के देखो बार, स्मॉल टी बनेगा ना, स्मॉल टी आएगा, सही बात है ना। कितना समय लगा था कि कितना मास ऐसे हर सेकंड में कितना मास आपका कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वो सब कुछ लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ हमने और एक कुछ देखे थे कि मान चलो हमेशा जिंदगी इतना आसान नहीं होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस था और हमने एक रॉड को लगा के ऐसे कहते कि इसका मान लो एम मास ऑफ वाटर है, याद आ रहा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस में। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल से बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो डिक्यू अपन जो dt आ रहा है उसका फॉर्मूला कितना आ रहा था आपका के ए अपन एल इंटू कितना था डेल्टा टी। कंडीशन ये है कि डिक्यू अपॉर्चुनिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू चेंज हो रहा है, पहले 100 - 0 था, बाद में 100 - 10 आएगा, 100 - 20 आएगा, 100 - 30 आएगा, याद है आपको इसके बारे में। इसको ये हमेशा बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एम एस डी टी अपन क्या पुट करना पड़ेगा, डी टी करना पड़ेगा। वाह, फ्रूट्स लेके आई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबको बांटेंगे अभी, आज एकादशी भी ऐसे भी है, खाना चाहिए हमें भी। अच्छा, ये बनेगा इक्वल टू के ए अपॉन एल, डेल्टा टी की जगह क्या पुट करेंगे 100 - टी को पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने से लॉग वगैरह आ रहा था इंटीग्रेट करने के बाद, याद है ना आपको, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अगर आइस मेल्टिंग हो रहा होगा या फिर टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा होगा तो डीक्यू की जगह में क्या पुट करेंगे, इधर एम इंटू एल पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे एम एस डेल्टा टी का वैल्यू पुट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपन सिचुएशन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पक्का। एक बात और था, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि मान चलो हमारे पास ये दोनों किस में कनेक्टेड, दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड है ना, दोनों का रेजिस्टेंस आपका अलग अलग है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना R2 है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से इसमें करंट दोनों में सेम फ्लो होंगे अलग अलग फ्लो होंगे, अलग अलग फ्लो होंगे, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट। सोच देखो एक बार, क्योंकि आपने को पता है आई इक्वल टू कितना आएगा डेल्टा टी अपॉन आर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट करंट उतना कम फ्लो होने वाला है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसका रेजिस्टेंस अगर 2 है, इसका रेजिस्टेंस अगर 3 है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो अगर I1 और I2 हुआ, देन I1 अपन जो I2 बनेगा दैट विल बी 3/2 आएगा, बिकॉज इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में आएंगे, कौन सा कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, कौन सा कनेक्शन में, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट का जो फ्लो होने वाला है ना, जिसमें मान लो I1 और I2 है इसमें, ये अगर R1 और R2 हुआ देन I1 अपन I2 कितना बनेगा आपके पास, R2 अपन बनेगा R1। कहीं पर कंपैरिजन वगैरह करने के लिए बोला होगा तो आराम से किया जा सकता है। इनफैक्ट हमने इसके ऊपर बहुत से सवाल भी किए होंगे, बस ऐसे तरीके से सवाल नहीं किए थे, हमें ऐसे बोला गया था ना कि मान चलो एक हेक्सागन होगा, तो बताओ इधर से ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस था R, इसका रेजिस्टेंस कितना 5R था, इसलिए इनका जो करंट जो फ्लो होगा, जो I1 I2 अगर निकालें कि I1 I2 का वैल्यू बताओ, तो I1 अपन I2 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 5/1 ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए ना, मतलब रेशियो ऑफ करंट फ्लो इन दिस टू ब्रांचेस, तो ऐसे सवाल किया जा सकता है। चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने का। लिखो, फाइंड आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग केस। पहला बिटवीन द एंड ऑफ सिलेंडर, एंड ऑफ सिलेंडर, और सेकेंड है between inner and outer surface, between inner and outer surface of cylinder। समझेंगे इसका मतलब क्या दिया है, सुनो। ये आपका मान लो सिलेंडर है, इसका थोड़ा चर्चा किया था हमने इसके पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, तो सभी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। अब होता क्या है ना, जैसे मान चलो ये वाला आपके पास ऐसा है, ये वाला थिक सिलेंडर है, थिक सिलेंडर का बोलने का मतलब क्या है, माल मसला जो भी भरा हुआ है इसी के अंदर भरा हुआ है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, ये माल मसला इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये अंदर वाला खोखला है, और मान के चलिए इसका जो आपका लेंथ है, इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ कितना आपका बी है, मान के चलिए, ठीक है ना। पहले सवाल जो पहला बीट में बोला है कि इसके बीच में ना, इसके अक्रॉस में निकालो ना, इसके अक्रॉस में, ये एंड्स दोनों एंड्स के अक्रॉस में निकालो, अगर मतलब T1 T2 होता है तो आप बताइए इसमें आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, सिंपल है, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा एल अपॉन के। अच्छा, इसका लेंथ कितना गिवन है, इसका लेंथ आपको एल गिवन है, तो जब ये करंट जो डायमेंशन को इस डायमेंशन से क्रॉस करके जा रहे हैं तो एल का वैल्यू कितना बनेगा इस केस में, पहला केस में अगर देखेंगे तो आर का वैल्यू कितना बनेगा एल अपॉन, एल का वैल्यू तो एल ही आएगा, अपन के थर्मल करंट कितना बनेगा के आएगा, और एरिया कितना आएगा इस केस में, इस केस में एरिया बनेगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर,
ये बनेगा पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे बन जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, ये हम पहले भी कर चुके थे। अगर कोई पूछा कि बताओ हीट करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो आसान से निकाल सकते हैं। इस केस में आई का वैल्यू कितना बनेगा, T1 माइनस T2 अपन कितना बनेगा आर। तो इसको लिखने के लिए हम पहले भी कर चुके थे, T1 माइनस T2 अपन आर जो पुट करेंगे एल, इंटू पुट करेंगे के पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हम पहले भी कर चुके थे, आपको याद होगा। परंतु सवाल इसमें सेकंड बिट में क्या पूछा है, बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसमें देखते हैं एक बार क्या होगा। देखो, इनर और आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस प्रकार चीजें पूछा है कि मान चलो ये वही ये आपका सिलेंडर था, ये आपका सिलेंडर था। अभी तो समझने के लिए कोशिश करो कि होगा क्या है ना, कि इनर आउटर मतलब जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर T1 होगा, इसका टेम्परेचर मतलब T2 होगा, इधर से ऐसे ऐसे वाला नहीं, अभी ऐसे वाला है। और T1 किससे, T1 आपका बड़ा है T2 से। तो मुझे बताइए, हम कोशिश तो करेंगे आर का वैल्यू निकालने के लिए ना, तो आर का वैल्यू कितना बनेगा, आर इक्वल बनेगा एल अपन के, ठीक है ना। एल मतलब जब ये करंट हीट करंट ना हीट के ऐसे चीर फाड़ के जा रहा है, तो ये इतना ही लेंथ कवर कर रहा है, तो एल का वैल्यू तो आसानी से आ जाएगा, कितना आएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। सही ना। जैसे इस केस में हीट कहां से कहां जा रहा था, ऐसे ट्रैवल कर रहा था, तो दैट लेंथ बिकम्स एल। अभी हीट करंट कहां से पास कर रहा है, कुछ इस प्रकार के ऐसे से पास कर रहा है। तो हीट करंट जो पार कर रहा है जिस लेंथ को, वो लेंथ कितना बनेगा, बी माइनस ए। थर्मल करंट के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया के बारे में थोड़ा सोचो कि क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये वाला सरफेस एरिया को पार ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं। तो सोचिए, देखो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, फिर सरफेस एरिया कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है। सरफेस सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं है। इस केस में क्या था, जब भी आपका हीट करंट निकल रहे थे, सबका सरफेस एरिया क्या था, कांस्टेंट था। इस केस में सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सही बात है, आपने सही समझ लिए, है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेशन करते फिर। इसीलिए हम इसमें डायरेक्टली आर नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा, तो क्या करेंगे, पहले पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स के डिस्टेंस में एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप मानेंगे, जिसको क्या मानेंगे, डीएक्स, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे डीएक्स पतला स्ट्रिप मानेंगे। और ये कुछ इस प्रकार स्ट्रिप मानेंगे, समझ गए ना, इसे बहुत ही पतला थिकनेस का स्ट्रिप मान रहे हैं हम ऐसे, इसको डीएक्स। अब हम क्या करेंगे, उसका जो छोटा रेजिस्टेंस बनेगा डीआर, उसका वैल्यू कितना बनेगा, एल अपॉन के बनेगा। तो एल का वैल्यू कितना लिखेंगे, डीएक्स, है ना, क्योंकि हमने ये पतला सा छोटे से स्ट्रिप को ऐसे पार करके जा रहे हैं। तो कितना बनेगा, डीएक्स अपॉन के, तो जो के आ जाएगा, एरिया की जगह में कितना बनेगा, इसका एरिया मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया, बताओ कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर। आर की जगह में कितना आएगा, 2 पाई एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स के डिस्टेंस में माने ना, एक्स के डिस्टेंस में। तो 2 पाई एक्स इंटू एच, एच कितना बनेगा, एल आएगा ना, हमने एल माना था ना पहले, तो ये कितना बनेगा, 2 पाई एक्स इंटू आएगा एल आएगा, है ना, ये बन गया, डीआर बन जाएगा। अब क्या किया जाए, अब इंटीग्रेट किया जाए। ऐसे क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि मुझे बताइए, जो ऐसे आप मतलब समझने के लिए कोशिश करो, कि जब ये वाला आपका इनर इनर सरफेस था, इनर सरफेस, जैसे जब आप आगे जाएंगे ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे पतला पतला स्ट्रिप जब मानेंगे, ये पूरा आपका मटेरियल बन जाएगा, समझे ना, इसे पूरा मटेरियल बन रहा है। ये सारे सीरीज में है, पैरेलल में है, सारे सीरीज में है ना, लाइक सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, सबका पोटेंशियल सेम नहीं है, सबका टेम्परेचर सेम नहीं है। ये सारे किस में आपका सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, क्योंकि सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है। स- सब में क्या सेम फ्लो हो रहा है, करंट ना। आई का वैल्यू सब में कितना है, सेम है, आई 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 जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। असतस्ता, डीआर डीएक्स अपॉन के इंटू 2 पाई एक्सएल, है ना, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, असतस्त ना, अस्त है। अच्छा, डीआर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, आर आ जाएगा। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, 1/2 पाई के एल, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और ये कितना बनेगा, डीएक्स अपॉन एक्स, एक्स का एलिमेंट कहां से पुट करेंगे हम लोग, ए से लेके बी तक, अरे बांगड़ो अंदर खोखला है, कहां से कहां पुट करेंगे, ए से लेके बी तक। बस इंटीग्रेशन तो आपने को आता है, हम तो मैथ्स में पूरा एक्सपर्ट है ना, 2 पाई के एल, 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है आपके पास, एल एन एक्स आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां पुट कर लेंगे, ए से लेके बी तक पुट करेंगे, तो कितना आएगा, एल एन बी माइनस आ गया एल एन ए।
दंते तृणधारे गोरा डके तुम्हारा कृपा करेशो मम हृदय मंदिर। चलिए आगे लिखो। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड। इतना समय क्या लिख रहे हो आप? समझ गए ना आप लोग? अभी इंटीग्रेशन तो करना था बस। मतलब मैंने शायद 5 मिनट जाके आया वापस। इतना स्लो क्या है आप लोग? दिवेश रात को नींद नहीं हो रहा है क्या तेरे को ठीक से? आंख आंख वाँख सब फूल गया पूरा? हम्म। कल डांस किए? डांसिंग कितने हुआ था क्या कल? 7:30 बजे तक सेशन था क्या? ओके ओके, क्यों? अच्छा, उधर ही लेके आता, उधर ही बैठ जाता मंदिर में। मंदिर इतना अच्छा जगह है, पूरा गार्डन है। गार्डन में बैठ जाने का, अब तो डे केयर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे गार्डन में मस्त, वो हमारा आकाश वो बोल के एक ड्यूटी दो मस्त, उधर जाके बैठ के पढ़ता था गार्डन में। ब्रह्मचर्य के लिए सर, तो आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ब्रह्मचर्य तो है। साधनी जब तो ब्रह्मचर्य है। लिखो कैलकुलेट टाइम टेकन टू मेल्ट आइस कंप्लीटली। ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है ना? इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है। इसमें आपका 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, इधर आपका 100 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस मान लो, 100 डिग्री क्या, 1200 डिग्री मान रहे हैं, है ना? यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बताओ? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर फ्लो होगा। उसमें क्या है ना, इसमें आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आइस है, मान चले ना, आइस है। अच्छा, जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस होगा तो क्या होगा? जब हीट इधर से फ्लो होगा, तो धीरे धीरे हीट इसके पास आएगा तो क्या करेगा वो? मेल्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे डिक्यू अपॉन dt कितना आएगा। अच्छा, इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बनेगा 1000, और ये हमेशा कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये भी सोर्स है और सिंक है। और ये हमेशा कितना बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना? तो हमें 0 डिग्री आएगा, और उसने वही पूछा है कितना समय लगेगा ताकि आइस पूरा मेल्ट हो जाए। एक काम करते हैं, डिक्यू अपॉन dt निकालने के लिए कोशिश करेंगे। डिक्यू अपॉन dt का फॉर्मूला कितना बनेगा फिर से? ये आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन कितना बनेगा? आर। आर आएगा ना, आर आएगा ऐसे, तो पहले आर निकालना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इसमें आर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर से जैसे जैसे हम मतलब ऐसे अंदर से बाहर जाए, फिर बाहर से अंदर जाएगा, रेजिस्टेंस तो हमें सेम ही रहेगा। तो हम अंदर से फिर बाहर जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे बाहर जा रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे कहां पर पहुंच जाएंगे? आर इक्वल टू कितना बनेगा? एल अपॉन के पुट करने के लिए कोशिश करेंगे। एल के जगह में कितना बनेगा? बी माइनस है। हम सिर्फ माइनट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो कितना बनेगा? ये बनेगा बी माइनस है। के, चलो के कांस्टेंट आएगा। एरिया का क्या होगा ना, एरिया, ये वेरिएबल एरिया बनेगा। अच्छा, डिस्क नहीं है, ये क्या है? स्फीयर है आपके पास, है ना, ये स्फीयर है। तो एरिया कंटिन्यूसली चेंज होते जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फिर से वही वाला फंडा, एक्स के डिस्टेंस में एक पतला सा स्ट्रिप मानेंगे, जिस स्ट्रिप का जो मतलब थिकनेस बनेगा, वो थिकनेस कितना बनना चाहिए? डीएक्स का थिकनेस चाहिए, है ना, डीएक्स का थिकनेस चाहिए। अब इसके लिए अगर हम छोटा सा डी आर लिखेंगे, तो इस केस में डी आर का वैल्यू कितना बनेगा? एल। एल के जगह में कितना आएगा? ये जब चीर फाड़ के जा रहा है, उसका वैल्यू कितना बनेगा? डी एक्स अपन के, तो के बनेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया। बताओ इसका सरफेस एरिया कितना आता है स्फीयर का? 4 पाई x स्क्वायर आएगा, है ना, इसके साथ 4 पाई r स्क्वायर है, तो 4 पाई x स्क्वायर आ जाएगा। तो बनेगा 4 पाई x स्क्वायर आ जाएगा। क्या करेंगे? फिर से ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसमें, सब में करंट सेम फ्लो होगा आपके पास। तो फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपका नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा क्या कांस्टेंट आ जाएगा? 1 अपॉन आ जाएगा 4 पाई के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये कितना बनेगा? dx अपॉन आएगा x स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक? a से लेके b तक।
रेजिस्टेंस तो अंदर से बाहर से अंदर जाओ ना, पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली। तो कितना आएगा आपको पता है, ये सब कुछ फॉर्मूला बोलते पुट कर ही सकते हो। 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/x आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी पुट करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा, 1 अपन कितना बनेगा 4πk बनेगा। और ये कितना आएगा -1/b, ये आएगा -1/b, माइनस माइनस आएगा प्लस 1 अपन कितना आएगा ए आएगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कितना बनेगा 4πk इंटू बनेगा 1/a प्लस कितना बनेगा 1/b, है ना, ये आपका आंसर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी अटेंटिव, है ना। -1 अपन कितना आएगा बी आएगा, तो आंसर कितना बनेगा ये बनेगा बी माइनस ए अपन कितना बनेगा 4πk इंटू बनेगा ए बी, ये बनेगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। सही है ना, ये बन जाएगा। बस अभी पुट कर लेंगे तो डिक्यूबिलिटी इसमें कितना बनेगा 1000, माइनस आएगा 0 अपन रेजिस्टेंस से हम क्या पुट करेंगे बी माइनस ए इंटू बनेगा 4πab, है ना, ये आ जाएंगे आपके पास। सही ना, ये बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना आइस मेल्ट होगा कितना समय में। तो ये भी डिक्यू की जगह में कितना पुट करेंगे एम इंटू एल। अरे बांगड़ो, तो उसके लिए कितना उसमें कितना आइस है वो पहले देखना पड़ेगा। तो मान चलो इसमें जो आइस है दैट आइस इज इक्वल टू कितना एम है, और इसका लैटेंट फ्यूजन कितना है एल है। तो डिक्यू की जगह में क्या पुट करेंगे एम इंटू एल अपॉन डी टी में डेल्टा टी, ये तो निकालना है अपने को, ये सब कुछ सवाल में गिवन है। अब और एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मतलब थोड़ा सा ऐसे और कर सकते हैं ऐसे। मान चलो मास ऑफ आइस नहीं गिवन है, ओके, ऐसे दिया होगा डेंसिटी ऑफ आइस गिवन होगा। इनसे पता है डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है, हाँ, वो पता है मुझे है 0.9 ग्राम पर सीसी होता है। जैसे कि हमारा वाटर कितना होता है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, ये क्या होता है 0.9। तो ज्यादा हल्का कौन होगा थोड़ा सा, आइस होगा ना, आइस। इसलिए तो आप देखो कि पानी में ऊपर अगर आइस डालोगे तो आइस क्या होता है तैरता है ना, कि उसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है इसलिए तो तैरता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 900 kg पर कितना लिखेंगे मीटर क्यूब, वो कितना आ रहा था वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, आइस कितना आ रहा है 900 kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें एम की जगह में ऐसे पुट कर सकते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ आइस गिवन होगा तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनेगा इसका 4/3 πr क्यूब, ए आर क्यूब ए क्यूब आ जाएगा। अगर मास की जगह में अगर पुट करना है ना, नहीं मतलब अगर दिया होगा डेंसिटी ऑफ आइस दिया होगा, इसका रेडियस दिया होगा, तो हम उसे क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ आइस निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं मतलब क्या डिपेंड करता है, लैटेंट वेपर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो सवाल में पता होगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ये जो फॉलन टीम का जो भी आ जाएगा 1000 इंटू कितना बनेगा 4πab अपन कितना बनेगा बी माइनस ए, इससे डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग, इसका मतलब क्या है, ऐसे कर दो। के किधर गया, इसमें से के गायब हो गया इसमें से 4πk, हाँ के गायब हो गया, ठीक है कर लो, है ना, समझ गए ना कहां पर कैसे पुट करना है पट पट को। इसमें दोनों कंबाइन कर लिए, थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल दिए, उसके बाद आईसी मेल्ट करवा दिया, है ना, डेल्टा की जगह पटक दिया हमने। हम्म 4π, ये वाला क्या, ये डेंसिटी वॉल्यूम ना, वॉल्यूम है ये, कौन क्या पूछ रहा है। एक बार देख के खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, 1000 बार आंख मुंह ऊपर नीचे मत उठाओ, इसका मतलब उतार रहे हो बस। दिक्कत है तो पूछ लो मुझे, मैं हूं ना आपके पास। यस दुर्वेश, बोलिए कौन सा। हाँ तो अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद ना -1 अपन एक साथ है, ठीक है ना, वो पढ़ लो इधर से करो, टेंशन मत लो। हाँ माइनस आता है इंटीग्रेशन करने के बाद, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आता है ना, ज्यादा चिंता मत करो आप। कैसे आया मैथ्स के टीचर को पूछो। मैं एक्स का पावर -2 लो, तो x² -2 +1 अपन -2 + 1, मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी है, ये सपोज करते बैठो क्या आपको मैथ्स। या फिर याद रख लो 1/x का इंटीग्रेशन कितना 1/ln x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x होता है, इतना ध्यान में रखो।
निकाल ले डेल्टा टी का वैल्यू है, टाइम है तो। अच्छा डेल्टा टी निकालना ना, टाइम कितना चाहिए आइस को मेल्ट होने के लिए, तो डेल्टा टी निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठंडी के मौसम में गर्मी लग रहा है एक्चुअली। नहीं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ नहीं मतलब अगर सवाल में दिया होगा, मैं तो बस बोल दिया। कैलोरी में थोड़ा सा, कैलोरी क्या है, डेंसिटी इस कैलोरी में क्यों आएगा, कैलोरी नहीं हो, क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सवाल में जैसे दिया होगा उसको पुट करेंगे ऐसे, आप तो नॉर्मल राइस मतलब ये तो मैं पूरा वेरिएबल है ना, के का वैल्यू दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा सवाल में, मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। क्या पूछ रहे, उस दिमाग को ना दो ब्रैकेट से कवर कर ले, देखना बाद में आ जाएंगे इसे। बोलो। हाँ तो इंटीग्रेशन करने से ऐसे आता है, मैथ्स का सर को पूछो बताएगा आपको। यस, -2 होगा ना लाइक, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x⁻² +1 आएगा ना, तो x⁻1 अपन -1 देंगे। आप वो सोचो कि यही होता है ना असत अस्तर, ऐसा ही होता है इंटीग्रेशन। अच्छा आप ना, अच्छा रहेगा अगर आप इस चीज को याद कर लोगे कि सर इसमें क्या होता है, पाई माइनस बी माइनस है अपन 4 पाई ए बी होता है ना, ये भी एक अच्छा मतलब ये चीज होता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं सर, रेजिस्टेंस का वैल्यू। सही है। सारे के सारे आइस किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में। अब क्या करेंगे, वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 100 डिग्री सेल्सियस। टाइम रिक्वायर्ड टू, सेकंड बिट, हाँ इसका सेकंड बिट ही है, सेकंड बिट है, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू reach the temperature of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ये पता ही चल गया अपने को है ना, तो डिक्यू अपॉन dt कितना बनेगा अभी, इस केस में क्या होगा ना, जो डिक्यू अपॉन dt बनेगा उसका वैल्यू कितना बनेगा, के ए, चलो डेल्टा टी अपॉन कितना बनेगा, आर आएगा, है ना, डेल्टा अपना आर आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट नहीं है। इसके पहले क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्या है, कांस्टेंट आया था। इसमें ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा। इसमें डेल्टा टी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर, क्यों, बाहर का टेम्परेचर हमेशा कितना बनेगा, 1000 बनेगा, अंदर का क्या होगा, 0 1 2 3 10 20 30 40 ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्या पुट करेंगे इसमें, डेल्टा टी की जगह कितना पुट करेंगे, मान चलो कोई टाइम के बाद इसका टेम्परेचर मतलब टी हो गया, हमने किया था एक सवाल आपको याद होगा, तो 1000 कितना बनेगा, टी अपन आर की जगह तो पता ही है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आर बन जाएगा। डीक्यू की जगह में क्या पुट करेंगे इस केस में, MS dt अपन आएगा dt ऐसे सही है ना, ये बन जाएगा आपके पास। बस अब क्या करें, फिर से वही लड़का लड़का करेंगे, मास का वैल्यू पता है अपने को, मास ऑफ वाटर कितना बनेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, वो सब कुछ कर लेंगे। बाद में क्या करें, डीटी टी इसको अलग अलग करेंगे, MS इंटू कितना बनेगा, dt अपन कितना बनेगा, 1000 माइनस आएगा टी, इक्वल टू कितना बनेगा, dt अपन कितना बनेगा, आर आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर t तक, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, यही तो कर रहे हैं बैठ के, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करने से कितना आएगा, ये इनफैक्ट आर को मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना बनेगा, MS आर,
इनटू ये कितना बनेगा आपका एल एन हजार माइनस कितना बनेगा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे 0 से लेके 100 तक, इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू बनेगा टी आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस बाद में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं। समझ गया ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से एल बैलेंस क्या होते हैं, कर लो। स्टेट चेंज में कई बार ऐसे एम एल पुट करना होता है, एम एस डेल्टा टी पुट करना होता है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। ऐसे वाला हमने कल किए थे, है ना, अभी पास तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ले करवा रहा हूँ बस। बात तो सही बोल रहे। कंडक्शन का आखिरी पार्ट चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 26 में आने वाले। 26 में दुनिया खत्म हो जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, 4,27,000 साल बचे हैं अभी, 4,26,500 साल बचे हैं अभी और कलयुग, तब तक खत्म नहीं होगा। तब तक आंशिक प्रलय होंगे, आंशिक प्रलय मतलब थोड़ा बहुत, ऐसे कोरोना आया कुछ लोगों को निपटा दिया, वल्केनिक इरप्शन हो गया कुछ लोग मर गए खत्म हो गया, ऐसा कुछ होंगे, वार हो गया कुछ करोड़ों लोग खत्म हो गए, ऐसे हो सकते हैं, पर दुनिया खत्म नहीं होंगे। दुनिया खत्म होने के लिए 4 लाख, पूरा भरोसा रखिए भगवान के शास्त्र के ऊपर, 4,26,535 साल बचे अभी और, हमारा शास्त्र हमें सही है, बाकी के भाड़ में सब। ये सब कुछ पढ़ के वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, शास्त्र पढ़ना चाहिए बस। क्या ही करेंगे, पर सिलेबस में आपको इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। वही डालना चाहिए ना, इसलिए तो आपको वो शाम के टाइम भगवत क्लास सेशन करते हैं, बॉयज 15 ही बच्चे आते हैं ना लाइक को, मतलब। आ- हाँ तो आज कीर्तन है, आज कीर्तन कर रहे हैं शाम के टाइम पे, तो अलग अलग कीर्तन करेंगे 20 मिनट के लिए से, बॉयज के लिए अलग गर्ल्स के लिए अलग, तो आप लोग कीर्तन करने के लिए मुझसे आ जाओ, मुर्दन करतल सब कुछ है। आज 31st है, आखिर दिन है दुनिया का, सर इस साल का आखिर दिन है, इसलिए आप लोग, 26 का आखिर दिन है वो, लिखो लिखो लिखो। पार्टी, पार्टी तो आपको पार्टी पिटाई पिटाई की पार्टी होगा। अच्छा मान चलो ना, मतलब मंदिर अगर हम उधर होते ना, अगर आरएमडी में होते तो पक्का मंदिर जाते, आज बालाजी का प्रोसेशन था, पर अभी है नहीं तो इसलिए छोड़ा अभी। मान चलिए 1000 डिग्री सेल्सियस में है और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। एक जंक्शन है, मान चलो इसका भी कुछ मान लो, इसका सबका लेंथ एल मान लेते हैं, एल के ए, अलग अलग होगा तो भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। और इसका रेजिस्टेंस मान लो तो आर ही बन जाएगा, तो फिर आर का वैल्यू कितना बनेगा, एल अपन के, चलो अलग अलग मान लेते हैं, ये आर है और 2 आर है ना, मतलब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों अलग रेजिस्टेंस मान लेते हैं, बाकी इतना छोड़ो। अब मान चलो ये जंक्शन है, सी जंक्शन है, ठीक है ना। आपको सी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करना है, असं कसं, असं का, कस काय, अरे ये 1000 है और ये अगर 200 है, तो इसके बीच में ही आना चाहिए ना ये। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसका टेम्परेचर को अगर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस से हीट निकालना पड़ेगा इसे, कि हीट निकल हीट निकल हीट निकल, है ना। तभी जाके उसका टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो सवाल ये पूछा है, लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सॉरी फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, हाँ बिल्कुल, फाइंड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट टेकन आउट, टेकन आउट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे,
सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो अभी इसमें से ना, इसमें से हीट करंट कहाँ से का ऐसे पास हो रहा होगा ना। अभी देखो ये स्टडी स्टेट नहीं बनेगा ना, स्टडी स्टेट नहीं बनेगा। मतलब इसमें से I1 आ रहा होगा, इसमें से मान लो I2 आ रहा होगा ना, दोनों में करंट अलग अलग फ्लो होने वाले हैं अभी। क्योंकि इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना बनेगा, 1000 - 20। इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना बनेगा आपका, 200 - 20। हाँ, इसमें ब्रांच में हर जगह पे करंट कितना सेम फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। इसमें भी हर जगह पे करंट कितना सेम फ्लो होगा। इसको 20 मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हीट इधर से आ रहा है उतना निकाल लेना पड़ेगा मुझे। तब जाके उसका मेंटेन 20 ही रहेगा। तो इसका जो कितना हीट आपका बाहर आ रहा है, I1 + I2 का हीट बाहर आ रहा है। I1 का वैल्यू कितना बनेगा, 1000 माइनस आएगा 20 अपन कितना बनेगा, आर। आर दिया होगा सवाल में, वो तो आप निकालोगे ना जो भी सवाल में दिया होगा। प्लस ये कितना बनेगा, 200 - 20 अपन कितना बनेगा, 2R। बस ये अपना आंसर है ऐसे। हाँ, सवाल में अगर ऐसे दिया होगा तो कर लो। यही आंसर है, बस आर दिया होगा तो निकालना पड़ेगा आपका आर का वैल्यू कितना दिया सवाल में। किसका लिख रहा हो गया, मैं थोड़ा सा 1 मिनट देखोगे, मैंने वो सवाल करवाया था क्या। पलट, और पलट। हाँ किया था ये, ठीक है। झाला करे बाबा। हाँ बस वही आंसर है ना, वही आंसर है। मैंने एक सवाल किया था आपको याद है, जहां पर कि हम लोग क्या पुट, जहाँ के हम लोग ऐसे 20 वाट ऐसे मतलब अंदर डाल रहे थे, याद है। तो उसमें कहते हैं 20 = कितना, I1 + I2 कर रहे थे। इस केस में क्या हुआ ना, उतना निकाल रहे हैं बस। तो I1 + I2 = ये आपका हीट आपका निकालना पड़ेगा। डिपेंड करता है सवाल में क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत जबरदस्त वाला बात आने वाली। इंटरेस्टिंग तो छोड़ो इंटरेस्टिंग आना ही आना है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। आइस वाटर पे कैसे बनता है। सही बात है आइस पानी में, जो वाटर सर्फ में वाटर होता है, उसमें आइस कैसे बनता है, धीरे धीरे करके लेक में है ना, लेक में आइस कैसे बनता है, मछली कैसे जिंदा रहते हैं। हाँ वो कैसे होता है वो धीरे देखेंगे ना, वो देखेंगे देखेंगे। लिखो, ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड। एनालोमस तो बाद में देखेंगे। ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड। होता क्या है ना, मान चला आपके पास ये आपका वो पॉन्ड है, या फिर मान लो कोई बिकर वगैरह, जैसे में जैसे मान लो ये क्या है ना, इसमें आपका पानी भरा हुआ है ना, आज येलो है पानी 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 पानी। ठीक है ना ऐसे। सुनो ध्यान से। मान चलो बाहर का टेम्परेचर आपका -30 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, और इसका टेम्परेचर होके सबका 0 डिग्री सेल्सियस का भी पानी में है। पूरा पूरा का पूरा कितना में है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस का आपका पानी में है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जैसे कि ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर आपका मतलब -20 या फिर -3 डिग्री सेल्सियस है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट फ्लो होगा। रोहित खड़े हो जा, गाँव सेटे खड़े हो जा। अरे तू खड़े हो जा, तेरे खड़े होने के लिए बोला ना, तो पहले खड़े होने का, उसके बाद बोलने का नहीं और कुछ, हाँ बस। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस और एक इंसान आपका -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने वाला, स्टार्ट होने वाला है। कहाँ से हीट, कहाँ से ट्रांसफर होगा, पानी से लेके एटमोस्फेयर तक। कहा है, हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये कितना है आपका -10 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, जैसे हीट इधर से निकलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होने वाला है। पक्का। तो देखो क्या हुआ, इसमें से ऐसे हो गया कि ये वाला पार्ट से हीट निकल गया। तो पहले क्या बन गया, ये वाला पार्ट जो था वो सारे के सारे आइस में कन्वर्ट हो गए। बढ़िया। कहानी खत्म हुआ क्या, नहीं। अभी भी टेम्परेचर नीचे का कितना है, 0 है। और इसका टेम्परेचर कितना है, -थीटा है। तो अब फिर से क्या होगा, हीट अभी इधर से निकलेंगे ना, इधर से हीट निकलेंगे ऐसे हीट। तो इधर से हीट निकलेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हीट देने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे फिर से आइस कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे आइस कन्वर्ट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा ऐसे, ठीक है ना। दिस इज द ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड, है ना। पॉन्ड में ऐसे आइस का धीरे धीरे लेयर ग्रोथ होता है। कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना ही है, सोच के देखो एक बार। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, मान चलो इधर तक पूरा आइस बन गया है ना, मान चलो इधर तक पूरा सारा सारा आपका आइस बन गया।
अब होगा क्या ना कि जब हीट इधर से ट्रांसफर होने के लिए कोशिश करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसको देखो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। पहले में क्या था, आसानी से जा रहा था, बाद में क्या हो गया, ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो अपने को पता है जो dq अपॉन dt होता है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो कितना होता है, के ए डेल्टा टी अपन कितना एल होता है। डेल्टा टी चलो कांस्टेंट है हमेशा, है ना, ये 0 डिग्री से हमेशा रहेगा, और एटमोस्फेयर हमेशा कितना बनेगा, माइनस। मतलब ऐसे होता है क्या, इधर से ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस होने मतलब हीट ऐसे निकला और एटमोस्फेयर पूरा गर्म हो गया कि भाई एटमोस्फेयर टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे नहीं होता ना। टेम्परेचर एटमोस्फेयर बहुत बड़ा चीज होता है तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, के थर्मल कंडक्टिविटी मतलब आइस का, वो चलो कांस्टेंट है। एरिया, एरिया कांस्टेंट है, क्यों, ये हम ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया समझ रहे हो ना, 2D में बनाया गया है एक्चुअली, बेस वाला एरिया है ना, उसके एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो सरफेस, वो भी कांस्टेंट है। एल का वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है एल का वैल्यू। कैसे पता चला आपको एल का वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास आपका लेयर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे थिकनेस बढ़ते जा रहा है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्या डिक्यू अपोडिटी कांस्टेंट होने वाला है क्या, नहीं। मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को, बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा आपको तो मतलब पता चले कम से कम कहां पर इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, हम मान चले टीट समय लगा इसको इधर से इधर तक ग्रोथ होने के लिए, और जितना आइस बन गया, ये आइस मान चला एक्स डिस्टेंस का आइस बन गया, सही बात है ना। अब इसके नीचे से हम एक बहुत ही पतला सा लेयर लेते हैं, ये पतला सा लेयर जिसका कि लेंथ कितना बनेगा आपका dx। हमें इतना तो पता है कि x और dx कुछ तो लेना पड़ता है ऐसे, ठीक है ना। ये जितना आइस बना, हमें पता है dq के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, ml का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि आइस, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आइस, तो डेल्टा क्यू के जगह में क्या पुट होगा, एम एस डेल्टा टी या फिर एम एल। एम एल, ये भी थोड़ा बहुत अपने को आइडिया आ ही रहा है। तो इसका मास को डीएम मान लेते हैं, और क्या मान लेंगे इसको, मान लो dt समय लगा आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, सॉरी वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ हीट ऐसे आर पार के होंगे। तो इस केस में हम जो dq अपन dt पुट करेंगे वो कितना पुट करेंगे, के ए डेल्टा टी अपन एल के जगह में कितना आ जाएगा, इस केस में x आ जाएगा, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, x का। अच्छा, dt समय में जो dm का आइस बना, उसके लिए कितना हीट इधर से बाहर निकला होगा, दैट dq विल बी इक्वल टू dm इंटू एल। इतना हीट तो गया होगा, कितना समय में, dt टाइम पे, इक्वल टू कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, x आ जाएगा। अच्छा डीएम निकालते हैं, डीएम, डीएम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार डीएम निकालते हैं। अच्छा डीएम इक्वल टू कितना बनेगा, डेंसिटी इंटू कितना होता है, वॉल्यूम होता है, मास इक्वल डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी किसका, आइस का, तो डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनेगा आपका, वॉल्यूम बनेगा इसका एरिया। एरिया तो कौन सा है, बेस वाला एरिया ना, समझ रहे हो ना, वो वाला पूरा 3D में है बना हुआ है, ये तो बनाने के लिए 2D में दिखा रहे हैं आपको। इंटू कितना बनेगा dx, इसका जो लेंथ, ये बनेगा आपका dx आ जाएगा, है ना। ये बनेगा रो ए dx, डीएम मुझे पटक देते हैं, रो ए dx, ये एल लेंथ नहीं है, ये एल लैटेंट ऑफ फ्यूजन है। अपन कितना बन रहा है, dt इक्वल टू कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्या बना, dx अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू, लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ए भी कैंसिल हो रहा है, तो कितना बनेगा ये के तो ऊपर रहेगा, डेल्टी भी ऊपर, dt को डेल्टा टी ऐसे लिख ले क्या, हमारा जीरो माइनस और माइनस थीटा, थीटा लिख ले डायरेक्टली, के थीटा अपॉन, ये बन जाएगा रो इंटू एल एफ इंटू कितना बनेगा एक्स। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब मुझे बताइए जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, वेरिएबल है। कौन सा इसमें वेरिएबल, आपका के तो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, रो एल एक्स, एक्स वेरी करेगा, मतलब जितना मोटा एक्स बनेगा उतना कम रेट में आइस फॉर्म होगा, उतना ज्यादा समय लगेगा आइस फॉर्म होने के लिए। बस, अगर कोई पूछा कि बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, तो निकाल सकते हैं, क्या पुट करेंगे, लड़का लड़के अलग अलग कर लेंगे, dx से x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी सारे जो भी चीज आपका के थीटा अपन कितना बने रो एल, इसको क्या आगे dt से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। अभी देखो लिमिट ना, लिमिट हम जैसे कि मान लो कोई पूछा कि इधर से लेके इधर तक होने के लिए, मतलब इधर x था, x इनिशियल से लेके x फाइनल होने के लिए कितना समय लगा, तो ऐसे पुट कर सकते हैं x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, इक्वल टू ये कितना बनेगा, सॉरी के थीटा अपॉन रो एल, और ये कितना जीरो से लेके t समय तक लगा, तो ये कितना t लगेगा। तो टाइम का वैल्यू कितना बनेगा, टाइम लगेगा जितना थिकनेस बढ़ने के लिए, वो बनेगा आपका रो एल अपन बनेगा के थीटा टू के थीटा,
अपन बनेगा एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस आएगा एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन क्या है? कुल मिला के बात यह है जो टाइम लगता है वो एक्स स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा एक्स आएगा उतना ज्यादा समय लगेंगे। अरे बांगड़ो, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है? सवाल कुछ इस प्रकार के आते हैं, मान के चलिए आपके पास एक आइस मतलब पॉन्ड है। इसके इसमें मान चलो ऐसे पूछा कि पहला 0 से लेके 2 सेंटीमीटर बनने के लिए अगर आपको जो टाइम लगा वो टाइम अगर 2 सेकंड का लगा, तो बताइए 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर का आइस लगने के लिए, आइस बनने के लिए कितना समय लगेगा? कैसे किया जाता है? ये कुछ ऐसे किया जाता है सवाल को। टी का वैल्यू कितना होता है? कुछ तो कांस्टेंट आ रहा था, इनटू कितना बन रहा था? 2 का स्क्वायर माइनस आएगा 0 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना लग रहा है? 2 सेकंड टाइम लग रहा है। टी इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला जो टाइम लगेगा वो अपने को पता नहीं, पर कांस्टेंट कांस्टेंट बनेगा। इस केस में कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर माइनस आएगा 2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, के कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 2/2। ये कितना बनेगा? 4 अपॉन कितना बनेगा आपका? सांगा रे बाबा। 16 - 4 कितना आएगा? 12 आएगा, तो 1/3 बनेगा। तो टी का वैल्यू कितना बनेगा? 6 सेकंड लगेगा। ऑब्वियसली ज्यादा समय लग रहा था क्योंकि पहले 2 सेकंड लगा, पहले 2 सेंटीमीटर होने के लिए 2 सेकंड लगा, अगला 2 सेकंड होने के लिए, अगला 2 सेंटीमीटर होने के लिए कितना समय लगा? 6 सेकंड लगा। उसी प्रकार जैसे मान लो आपको ऐसे पूछा जाएगा, मान लो ऐसे पूछाएगा कि बताओ कितना समय लगा। अगर आपका पहला पहला मान लो 0 से लेके 3 सेकंड के लिए आपको अगर समय लगा, बोलो कुछ तो समय बोलो। 5 सेकंड लगा, ठीक है 5 सेकंड लगा। तो पूछा होगा 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर होने के लिए कितना समय लगेगा? पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे? पहले 5 इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे? 5 इक्वल टू पुट करेंगे के इंटू कितना बनेगा? 9 आ जाएगा। और इस केस में क्या पुट करेंगे फिर से? टी इक्वल टू कितना पुट करेंगे? के इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितना आएगा? 9, कितना? 27 आएगा। तो क्या होगा? दोनों को डिवाइड कर लो। 9 3 तो आंसर कितना बनेगा? टी का वैल्यू बनेगा 15 सेकंड। इनफैक्ट ये ना 1:3:5:7 रेशियो में आता है। जिंदा आप लोग। पहला बैठ जाओ बैठ जाओ। पहला 5 सेकंड में, पहला 3 सेंटीमीटर के लिए अगर 5 सेकंड का समय लगा, अगला 3 सेकंड के लिए कितना समय लग रहा है? 15 सेकंड। अच्छा, अगला 3 सेकंड के लिए कितना लगेगा? 1:3:5, 5 15 25। मतलब 5 5 से मल्टीप्लाई ना, 5 × 3 मल्टीप्लाई, 5 × 5 25। अगला 3 सेकंड के लिए 5 × 7 कितना आएगा? 35 है ना ऐसे। इस केस में भी चेक कर लो, पहला 2 सेंटीमीटर के लिए कितना समय लगा? 2 सेकंड लगा। अगला 2 सेकंड कितना आएगा? 2 × 3 6 सेकंड लगेगा। अब बताओ 4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर के लिए कितना समय लगेगा? 2 × 5 आएंगे। मम्मी 10 सेकंड आएगा ना, तो ऐसे मतलब असतस्त लिखा। बीच में होगा तो क्या होगा? तो देखा तो इसके पीछे कुछ नहीं मेरे बाप। मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, आपको भरोसा नहीं आ रहा है। लिखो लिखो जल्दी। अच्छा, किसी को 6 महीने के बाद किसी को अगर एप्पल का लैपटॉप चाहिए तो मुझे बोलना, मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है। अरे लिया नहीं मैंने। फुकट का नहीं ना, लाइक 1,20,000 है कम से कम। अरे मैकबुक है वो। हाँ, मुझे पता नहीं, अभी वो एक डिवोटी हमने परचेज किए थे तो उन्होंने लोन लिए मुझसे, और उसके उसके बदले मुझे वो लैपटॉप दिए। तो मुझे नहीं लग रहा वो चुका सकते लोन, तो मतलब 6 महीने बाद लैपटॉप मेरा हो जाना चाहिए। और मेरे मेरे से भी 1,00,000 रुपए लिए उन्होंने। तो इसलिए अभी मुझे कुछ काम नहीं, क्योंकि मेरा लैपटॉप वैसे 19,000 रुपए का है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों 1,19,000 रुपये खर्चा करूँ? ये जल्दी लिखो, है टाइम पास करो बैठ के। हम्म। हाँ, पैसा पर एकेडमी से लूंगा मैं। क्या क्या? हाइट। हाँ ना, और क्या? तो 2 बार अलग अलग फी भरता है क्या? है। अच्छा अब हाँ ठीक है। तब तो आपको नया लैपटॉप मतलब कुछ और नया वर्जन आ गया होगा ना लैपटॉप का। क्या एप्पल, क्या ही टाइम पास है एप्पल एक्चुअली। इतना क्यों खर्चा करने का? मेरा मोबाइल देखो,
10,000। यही लैपटॉप यही मोबाइल परचेज करेंगे एप्पल का 50-60 हजार रुपये खर्चा होता है। ज्यादा होते हैं क्या? अच्छा, ज्यादा होते हैं। हाँ, ये टैब 12,000 का था ना सर? हाँ, वो तो सही बात है एक्चुअली, बहुत पैसे बहुत चूना लगाते हैं एक्चुअली एकेडमी वाले। ये बात बिल्कुल सही है। अभी देखो ना, मैंने राज सर को बोला, तो मैं बोला कि 50 रुपये, सर बोले कि नहीं 400 रुपये लेना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? तो बोले कि मतलब वैसे खर्चा एक्चुअली सच में उतना ही हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ जाने के लिए ही 150 रुपये खर्चा होंगे, मतलब बस में, क्योंकि मैं जैसे वेला जाता हूँ तो भी 80 रुपये खर्चा होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। 400 दे के मत जाना, तो फिर कैंसिल कर देंगे हम लोग। 400 बहुत ज्यादा हो गया। मैं 4 जनवरी को ही, तो सर, अरे फिक्स क्या है, वो पैसों का ही दिक्कत है। मैं बोला कि मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, तो फिर आप लोग लेके जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ बैठ के, मतलब आप लोग। क्या? जाना पक्का है, पैसों का इश्यू है बस। क्योंकि इतना, गर्ल्स को फेवरेट में जाएंगे। पहली बात तो सर ने कल बोले, मैं बोला कि छोड़ो, तो फिर आप लोग देख लो अपना, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अपना वेला जाता हूँ, मस्त सेवा करूंगा बैठ के, काहे को मगजमारी करने के बैठ। क्या? मैंने बोला कम से कम एक बस तो आप स्पॉन्सर करो बच्चों के लिए। तो बोले हाँ, उनका वो कुछ तो बस में कुछ तो ये नहीं है शायद, क्या बोलते हैं आपका, लाइसेंस, हाँ, पेपर वेपर कुछ नहीं है बोले, उसके लिए बहुत। मैं बोला ठीक है, तो फिर आप ये करो, मतलब कुछ तो करो, तो सर बताएंगे तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। पुलिस को आप देख लोगे? किसके पिताजी पुलिस में है क्या? ऐसे बात कर लेंगे यार, छोड़ दो छोड़ दो। आपके पास बोलो कि थोड़ा सा जा रहे हैं हम ट्रैकिंग के लिए, कहीं पर कुछ पकड़ेगा तो कॉल कर देने के लिए बस। तो उसी उसी लिए। अरे तो कृष्णा कुछ पाप थोड़ा ना कर रहे हैं, आपसे पैसा कम, मतलब अगर एकेडमी का बस जाएगा तो आपका पैसा कम हो जाएगा। पॉइंट ये है, मुझे क्या है, 200-500 रुपये, मुझे कुछ थोड़ी नहीं इसमें। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उतना नहीं करने के लिए बस। अरे डिस्काउंट मैं कहाँ से लेके आऊंगा? सर ने बोले कि टोटल 50-60 हजार रुपये खर्चा होने वाला है। बोलो टीचर से कन्विंस करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं तो हमेशा रेडी हूँ, मैनेज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं सर को ये कन्विंस कर रहा था। हाँ, मैं तो मतलब प्लान सब कुछ रेडी है। सिर्फ लक्ष्मी के अटका हुआ है, मैं बोला कि आज, हाँ, डे केयर नहीं, आप लोग 400 रुपये दे सकते हो क्या पर? हाँ, ज्यादा नहीं हो जाएगा 400 रुपये आपको? अरे मैं बोल रहा हूँ, जो उसका आंसर बताओ नालायक को। 400 रुपये ज्यादा नहीं हो जाएगा आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? ठीक। नहीं नहीं, आप 200 रुपये देने से वो तो, मतलब डालना तो अपने ही हाथ से, क्योंकि नहीं, वो तो आपका आपका एकेडमी, देखो मुझे देखो। आई 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 ऑलवेज वांट टू वेरी ट्रांसपेरेंट लक्ष्मी, क्योंकि किसी का भी 1 रुपया लेने से ना बहुत कर्मा लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अननेसरी मैं किसी का लक्ष्मी झंझट नहीं। वो आप एकेडमी देखो, मुझे क्या करना है उसमें। ठीक है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बस मैं सोचा था कि ये जो हम जो ट्रिप लेके जा रहे हैं, मतलब जो इस मेरी तरफ से जो लेके जा रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मतलब कोई जो एकेडमी स्पॉन्सर करे, तो मैं ये सर को कन्विंस करने वाला हूँ। तो अगर हो जाते तो जा रहे, नहीं तो मैं ही नहीं जा रहा हूँ बस। बाकी आप लोग जो देखोगे वो देखोगे, बट ये सब कुछ हो रहा है क्या है, सिर्फ पैसा पैसा करके क्या होना। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे वाला स्लाइड। एक मतलब एक ट्रिप तो स्पॉन्सर करना चाहिए ना एकेडमी को, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं, खाना तो रहेगा ना। खाना उधर वेला में तो खाएंगे ना। लंच लंच लेंगे, मतलब जाने के टाइम में तो दिया जाएगा आपको, मुरमुरा दिया जाएगा, वो सब कुछ बात हो गया। अरे वो अलग प्रकार के, परे सर को बोला हूँ कि काजू किस्में डाल के भरने के लिए। उसका टेंशन मत लो। परमेश्वर सर है ना आपका। तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, उसका टेंशन मत लो, वो मैं ध्यान रख रहा हूँ ना, उसका टेंशन मत लो। अभी सर ने कल फोन करके बोले, मैंने सर ने बोले कि प्लान भेजो। मैंने सब कुछ प्लान वगैरह लिख के भेजा सर को, कि हम कितने बजे निकलेंगे, क्या होने वाला है, कहाँ पर कितना क्या क्या करने वाले हैं।
तो उसके बाद सर ने कॉल करके मुझे बोले बोले कि बच्चों कितना, बोले मतलब 50 से 100 रुपए बस। तो बजल 50 से क्या होने वाला है, मतलब कुछ नहीं, वो तो मंदिर के डोनेशन के लिए ले रहा हूँ, वो तो ना मैं एक ट्रैकिंग के लिए ले रहा हूँ उनसे। तो बोले अच्छा। तो बोले तो उन्होंने सुना है कि हमारा बस का कुछ ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो बोले ठीक है तो फिर कुछ तो करेंगे तो बात करना पड़ेगा अभी क्या है क्या नहीं। हमारा बस बोल रहे, मना कर रहे हैं ना एक्चुअली, बोल रहे कि उसका कागजात वगैरह नहीं, वैसे भी मतलब एक बस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक बस तो रखना पड़ेगा ना लड़कियों को लेके आने जाने वगैरह के लिए, संडे के लिए हम पूरा तीनों बस को लेके नहीं जा सकते ना। तो दो बस अगर लेके आते तो भी हमारा कॉस्ट कम हो जाएंगे। मतलब हम बस इतने देख रहे हैं कि पैसा कहाँ पर कम हो सकता है ना, उतने ही बस, बाकी बस चलेगा ना। ठीक है तो फिर ये प्रपोज करता हूँ। पुष्पाभिषेक। तो आप नहीं आना ना आप लोग। बिना रेक्टर का आप लोगों को कहीं छोड़ा नहीं जा सकता actually। अच्छा ऐसे के। नहीं नहीं, कुछ एकेडमी का कुछ इश्यू होगा, मुझे पता नहीं है तुझे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा रिस्क लेने में थोड़ा दिक्कत है एक्चुअली। ए क्या हुआ? 1:3:5:7, मतलब पहला 2 सेंटीमीटर के लिए, अगला 2 सेंटीमीटर के लिए जो टाइम आता है वो 1:3:5:7 होगा। फाइनली। तो फाइनल होगा तो ही तो बताऊंगा मैं। नहीं नहीं। नहीं सर का वही है, लक्ष्मी का ही बोलेंगे आपको, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सब प्लान है ऑलरेडी सब कुछ। ट्रैवलिंग कॉस्ट दोगे तो वही 400 रुपये हो जा रहा है और क्या, 300 400 रुपये आ जाएगा। क्योंकि मतलब बात भी सही है एक्चुअली, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो, मतलब ऐसे नहीं कि कॉस्ट एक्चुअली जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ 150 रुपये जाएगा, जाने का आने का 150, मिनिमम बोल रहा हूँ मिनिमम। इतना तो बहुत ही कम से कम कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बाद में सर बोलते हैं खाने का भी पैसा लेंगे, मैं बोला क्यों, खाने का तो ऐसे इधर से जा ही रहा है पैसा। तो वही सब कुछ थोड़ा झगड़ाड़ी चल रहा था, मैं बहुत गुस्सा हो गया, बोला "आओ, चले। अच्छा देखो अभी ये जिंदा कैसे रहते हैं कौन, ए श्श, मछली जिंदा कैसे रहते हैं देखो। अरे शांति रखो, कुछ तो ऐसे फटफट फटफट कर रहे हो बैठ के, कुछ काम तो ही नहीं। मछली जल का, मछली जल का पानी है, अबे रानी है नालायक को। मछली जल का रानी है, जीवन उसका पानी है। ये है मछली। अच्छा नॉन वेज, अच्छा खा जाएंगे ऐसे बोल रहे हो क्या, बाहर निकले खा जाएंगे? छी छी, पापी हो आप लोग। अच्छा सुनो सुनो, मान चलो, सुनो सुनो सुनो, मान के चलो ना, मान चलो इधर आपका मछली है ना, मछली है पर अभी ठंडी का मौसम है, तो रात में कई बार टेम्परेचर कितना होता है, -10 -20 तक चले जाता है ना कई बार, इधर नहीं मतलब बाहर कहीं पर फॉरेन पर जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी वगैरह पड़ रहा है। तो मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपका जो टेम्परेचर है अभी फिलहाल के लिए दिन है, मान चलो दिन है, तो दिन होने की वजह से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। मैं बहुत ठंडी रीजन में बात बता रहा हूँ, ठंड में दिन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी में हर एक का टेम्परेचर कितना बनेगा, 10 डिग्री सेल्सियस बनेगा, सही बात है ना। आपको याद है एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या हुआ था, जो डेंसिटी आ रहा था, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम कहां पर आ रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस में। मतलब 4 डिग्री के बाद डेंसिटी क्या होगा, घटता है। 4 डिग्री के पहले भी डेंसिटी क्या होता है, घटता है। सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, अब होता है क्या है ना, जब ये 10 डिग्री सेल्सियस मान लो बाहर का टेम्परेचर है, और अभी अंदर भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब धीरे धीरे शाम होने लग रहा है ना, शाम हो रहा है। जिससे शाम होगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान चलो बाहर का टेम्परेचर कितना हो गया, 9 डिग्री सेल्सियस है। जैसे 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो सरफेस का टेम्परेचर पानी का कितना हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा ना, 9 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मान चलो ये 10 है और ये 9 डिग्री है, 10 और 9 डिग्री में किसका टेम्परेचर, किसका डेंसिटी ज्यादा आएगा, 9 डिग्री का। अब जैसे ही 9 डिग्री का टेंशन ज्यादा होगा तो ये हैवी हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला पानी सारा कहाँ पर ऊपर चले जाएंगे।
तो पानी का टेम्परेचर 10 था फिर से, तो 10 वाला फिर से क्या हो जाएगा 9, नीचे आ जाएगा। 10 वाला फिर से क्या हो जाएगा 9। ऐसे होते 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 सारे के सारे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। शाम और ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा इसका टेम्परेचर फिर से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 डिग्री। तो सारे के सारे कितना बन जाएगा 8 डिग्री। शाम और हो गया, 7 हो गया, शाम और हो रहे हैं 6, शाम और हो रहे हैं 5। अब ये मान लो 5 हो गया ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब शाम और हो रहा है, कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस है ना? तो अब जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब देखो 5 और 4 में क्या डिफरेंस आएगा। ए, चिल्ला क्यों रहे हो आप लोग। देखो मान लो 5 और अभी अंदर कितना है, अंदर आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, बाहर कितना 4 डिग्री, किसका डेंसिटी ज्यादा है 4 का। तो क्या होगा, नीचे उठे नीचे गिर जाएगा, और ऊपर कितने ये 5 पहले ऊपर जाएगा फिर से ठंडा हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी ये पूरा का पूरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे करके शाम रात हो रहा है। अब जैसे ही रात हो रहा है तो इसका टेम्परेचर मान लो अभी 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही 4 से 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऊपर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 3 डिग्री का जो डेंसिटी वो ज्यादा है फिर कम है, कम है। मतलब ये ऊपर वाला हल्का होगा या फिर भारी होगा, हल्का होगा। मतलब अब ये नीचे नहीं डूबेगा। अब क्या हुआ, ये 3 से 2 डिग्री होगा, फिर भी ये कितना रहेगा 4 ही रहेगा। 3 से 2 हो गया, 2 से कितना हो गया 1 हो जाएगा, अंदर कितना होगा 4। मछली बोल रहा है मस्त है, 4 डिग्री 4 डिग्री हमेशा रहा, चेंज नहीं हुआ कभी भी। फिर से और घटा, कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, फिर भी अंदर कितना है 4 डिग्री। फिर से टेम्परेचर और घटा, घट के 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर भी अंदर कितना है 4 है। अच्छा ये 3 नहीं है तब तक है ना, और घट रहा है ना धीरे धीरे, रात हो रहा है रात हो रहा है रात हो रहा है, नहीं तो ये कैसे 0 होगा, ये 3 है तो। अच्छा बहुत ज्यादा रात होगा, करीबन रात को 10 बजे के आसपास हो गया, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब धीरे धीरे करके ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होगा। रात होते रह रहे, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अब नीचे वाला जो लेयर था, अब देखो ये नीचे नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए, क्यों, उनका डेंसिटी कम है ना, 4 का डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है कम है, तो हमेशा कितना होगा तैरेगा। नीचे का टेम्परेचर अभी भी कितना है 4 डिग्री सेल्सियस है। रात बढ़ रहा है रात बढ़ रहा है रात बढ़ रहा है। अच्छा ये 4 3 3 2 2 1 1 0 0 वाटर 0 आइस, आइस में कन्वर्ट हो गया, खत्म। नीचे वाला 4 3 2 1 0 वाटर 0 आइस, खत्म। मछली देख रहा है बर्फ बन रहा है बर्फ बन रहा है। एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे बर्फ बन रहा है तो बर्फ बनने का जो रेट है वो कम होते जा रहा है, रात बढ़ रहा है बर्फ का लेयर का डेंसिटी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, हीट जा रहे हैं। अभी भी नीचे कितना है 4 डिग्री सेल्सियस है, फिर से 3 2 1 0 वाटर 0 आइस, बर्फ बढ़ रहा है, रात बढ़ रहा है बर्फ बढ़ रहा है, बर्फ बढ़ा बर्फ बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब ऐसे जस्ट जस्ट पहुंचने वाले, मछली देखा बर्फ आ रहा है, अब क्या, वाह सुबह हो गया, -10 क्या बनेगा +10 बन गया जैसे ही +10 बना, तो अब फिर से ये 0 से फिर से 10 बन जाएगा, फिर से 10 10 10 10 बन बन के फिर से पूरा का पूरा कितना बन जाएगा 10 ही बन जाएगा ना। ऐसे करके मछली ऐसे होके क्या होता है ना, मछली पानी के अंदर जिंदा रहता है ठंडी के मौसम में भी। जितना बाहर का टेम्परेचर कितने भी घटने के बाद भी अंदर हमेशा टेम्परेचर कितना बनेगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो सोच के देखो भगवान ने कितना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है, कि मछली के बारे में भी सोच रहे हैं, इतना परफेक्ट चीजें बनाए हैं। समझ गए ना आप लोग इसका मतलब। ठीक है तो फिर जो भी, तो लिख लेना हाउ एक्वाटिक्स लिव इन सर्वाइव इन, ये पता होना चाहिए। आपके लिए असाइनमेंट्स कहां तक कर लेते हैं आपने, 100 एग्जाम्पल कहां तक किए थे। ए
नालायक हो हे। कहाँ तक कर लिए? सॉल्ट एग्जाम्पल 15 तक किए थे। 16 17 कर लो सॉल्ट एग्जाम्पल। और ये एक्सरसाइज का कहाँ तक किए थे? 35 तक ना? 36 तक कर लिए थे। 34 तक किए होंगे, 34 तक। 35 से लेके। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो। वो जैसे कि आपका कंडक्शन है ना, तो कन्वेक्शन में क्या होता है आपके पास? बल्क ऑफ मीडियम क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो उसका हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस वैसे उसका एक्सप्लेनेशन है। तो कन्वेक्शन में होता क्या है ना, कन्वेक्शन में ऐसे होता है, जैसे मान लो हमने पानी गर्म किया ना, पानी गर्म किए, तो पानी गर्म करने की वजह से क्या होता है? नीचे वाला पार्ट क्या होगा? नीचे वाला पार्ट गर्म हो जाएगा। जैसे नीचे वाला पार्ट गर्म हो जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे उसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये खुद क्या होगा? ऊपर उठेगा ऐसे, है ना? तो ये खुद हीट लेके जा रहे हैं, जब रास्ते में जाएगा तो सबको हीट देगा, लो 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 लो, है ना, ऐसे करके। तो ये दिस प्रोसेस, पानी जब गर्म होता है उबलते रहे, तो क्या होता है, नीचे वाला जो आपका क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो पानी था वो गर्म होकर ऊपर उठ गया। तो इसमें बल्क ऑफ मीडियम क्या होता है? ट्रांसफर होता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, है ना, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। अच्छा, और कैसे एग्जांपल है? जैसे मान चलो आपने देखे होंगे, मतलब उसका बस एग्जांपल है हमारा सिलेबस में, और कुछ है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर सीपीएससी में दिया हुआ है। जैसे मान चलो आपने सुने होंगे, ठंडी के दिन में गर्मी होता है, गर्मी में ठंडी होती, सॉरी, कोस्ट हमारा कोस्टल एरिया में, है ना, जहां पर मान लो ये आपका ये आपका मतलब ओशन है, और इधर आपका मान लो लैंड है आपके पास ना, लैंड है, ये आपका ओशन है। अब होता क्या है ना, स्पेसिफिक इधर क्या होता है? रेत होता है ना, रेत सैंड होता है आपका लैंड में। और इसमें क्या होता है? इसमें आपको वाटर होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका होता है? पानी का होता है। पानी का हीट कैपेसिटी कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम। आपने किसी और का देखे जिसका कि हीट कैपेसिटी 2 कैलोरी वगैरह होगा? ऐसा नहीं होता है। पानी का ही सबसे हाईएस्ट हीट कैपेसिटी होता है। मतलब पानी क्या करेगा, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, दिन के टाइम पे जब मतलब सूरज है, उसमें क्या होता है, ये ऐसे मतलब हीट देगा आपको। जैसे वो हीट देगा तो रेत रेत क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। अबे, इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है ना रेत। तो उसने पकड़ा नहीं हीट को, हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। आपको लग रहा हो सर हमें तो बहुत गर्म लगता है, वो गर्मी इसलिए लगता है क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत, वो जल्दी गर्म हो जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, सैंड के जो पास में जो एयर्स हैं वो सारे क्या होंगे? जल्दी गर्म हो जाएंगे। ज्यादा गर्म होने की वजह से उनका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी इसका कम हो जाएगा ना, एयर का डेंसिटी कम हो गया। अच्छा, पानी में क्या होगा? पानी में जैसे सनलाइट गिरा तो पानी क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके से क्या होता है, जो पानी का जो सरफेस होता है ना, वो क्या होता है? वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि हीट को उसने ले लिया, तो रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो इसका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। तो उसके वजह से क्या होता है, ऐसे प्रेशर का डिफरेंस होता है एक, उसकी वजह से ठंडा हवा इधर बहता है। इसलिए दिन के टाइम पे लैंड में क्या होता है, तो ठंडी रहता है ऐसे। मतलब इधर का गर्म हवा, इधर का ठंडा हवा, तो गर्म हवा इधर से बहा तो ठंडी हवा इधर से बहेगा, उसके साथ में ठंडा लगता है। समझ गए आप लोग? रात के टाइम पे सन गायब। अब उसकी वजह से क्या होता है, इसने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब किया था क्या? नहीं किया था। परंतु इसने क्या किया था? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था। अब ठंड रात के टाइम पे क्या होता है ना, ये वाटर जितना हीट एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज करना स्टार्ट करता है। उसके वजह से इधर क्या होता है, इधर गर्माहट बढ़ जाता है इधर। और इधर क्या होता है, इधर ठंडा रहता है, क्योंकि खुद तो अपने पास कुछ रखा नहीं था रेत, वो तो पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया था। तो इधर क्या क्या होता है, इधर का डेंसिटी बढ़ जाता है, इधर का एयर का डेंसिटी घट जाता है। तो उसकी वजह से फिर से क्या होता है, ये वाला ठंडा हवा, ये वाला गर्म हवा है, ये वाला ठंडा हवा है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इधर से जो हवा बहना स्टार्ट होता है, तो हवा बहने की वजह से क्या होगा, ये जो गर्म हवा था वो इस जगह पे आता है। तो ठंडी के रात हमें थोड़ा सा मस्त लगता है ऐसे। तो कोस्टल रीजन वगैरह में, जो ओशन को जो बगल में क्या होता है ना, वो हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन्ड होकर रहता है। टेम्परेचर टेम्परेचर में ज्यादा बढ़ोतरी या फिर ज्यादा घटोतरी नहीं होते हैं। समझ में आ गया? इनफैक्ट हमारा जो बॉडी के अंदर जो हीट, जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट पे से ब्लड को से पंप करता रहता है। तो ऑक्सीजन को जोर जबरदस्त हमारा बॉडी के अंदर जो डालता है, वो कौन डालता है? हार्ट डालता है एक्चुअली। एक्चुअली में ऑक्सीजन किस में ज्यादा होता है? आपका लंग्स में ज्यादा होता है। डिफ्यूजन से उसको भी एक्चुअली फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं।
तो वो भी कन्वेक्शन से होता है एक्चुअली, कुछ तो उसका प्रोसेस वगैरह होता है बायोलॉजी वगैरह में। वो बच्चे लोगों को पूछना, बायोलॉजी के बच्चे, उनको पता होगा कुछ। तो हार्ट क्या करता है, फोर्स कन्वेक्शन, जोर जबरदस्त कन्वेक्शन करवाता है, मतलब खुद वो ब्लड को लेके जाता है, ऐसे ऐसे तो कुछ तो होता है। आपने ये समझ गया ना ये दोनों एग्जाम्पल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या होता है, कन्वेक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो एक बार एनसीईआरटी किताब पढ़ लेना, वो इतना छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें सारे एग्जाम्पल्स दिया है। तो अभी आप सीपी सिंह का कहां तक कर लोगे आप? सीपी सिंह का 35 से लेके कहां तक कर लोगे? 44 तक कर लोगे। देखो 44 वाला क्वेश्चन भी दिया है, इन ए समर ए माइल्ड विंड इज ऑफन फाउंड ऑन द शोर ऑफ ए काम रिवर। वो कन्वेक्शन की वजह से होता है ना। तो ये सब जैसे लिखा हो। अच्छा, इसमें ना एक चीज है, वो 35 वगैरह में इंजन हॉज बोल के कोई तो है साइंटिस्ट, तो उसको थोड़ा सा पायलट में, को पायलट वगैरह देख लेना क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहा था मैं? आप लोग वो ये डाउट्स के लिए मैं आज भी नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ आऊंगा क्योंकि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी वो रिपीटर्स का भी क्लास लेना पड़ता है 2:30 to 4 तक। और मैं फिर से मुझे वापस इधर वो नहीं आ पाता हूँ मैं फिर से। क्योंकि उनको उनको भी तो सर को बोलो कि आइदर एक क्लास इधर से स्किप करने के लिए या फिर रिपीटर से क्लास बंद करने के लिए, कोई तो ये करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्योंकि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मुझे 3 बार ऐसे ऊपर नीचे होना पड़ता है, उधर से उधर जाओ, इधर से उधर आओ, फिर से शाम के टाइम पे। तो कल तो वो रिपीटर्स के लिए पूरा चले गया, उन लोगों का थोड़ा अभी फुल लेंथ पेपर स्टार्ट हुआ। तो उनके साथ तो डिस्कशन करना पड़ता है, हर एक से बात करना पड़ता है उससे। तो अभी मैं इधर आऊं या फिर उधर जाऊं? नहीं, वो तो मैं समझ गया इधर आना चाहिए, पर उनको भी तो देखना पड़ता है ना। तो उनका भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो सर को बोलो कि आइदर रिपीटर्स में तो इधर बुला ले, या फिर आप लोग उधर भेज दे, कोई तो एक करने के लिए कोशिश करो, या फिर रिपीटर से क्लास खत्म करो। नहीं मैं बता रहा हूँ जो भी वट एवर, तो ये चीज सर को बात करो, या फिर सर बोलेंगे 2 दिन रुको तो 2 दिन रुको, पर खत्म करो। हाँ, क्या? कॉल करो, फोन तो है ना आपके पास। चलो, पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और क्या करो ना आपके पास, ये इतना कम सवाल सवाल थोड़ा कम हो जाएगा ना आपको। मैं डाल दूं क्या बीएम शर्मा का क्वेश्चन कुछ? बीएम शर्मा का एक्सरसाइज एक्सरसाइज डाल देता है बीएम शर्मा का। हाँ, अच्छा आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, वैसे क्या प्लान क्या है आप लोग का आखिरी दिन में? छुट्टी कुछ नहीं, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होता है इधर हमारे पास। तो 31 को हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे शाम के टाइम पे। आपको मैसेज आ जाएगा, 20 मिनट बॉयज के लिए, 20 मिनट गर्ल्स के लिए। हम लोग मृदंग करतल वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। तो मैं, नहीं मैं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। हाँ, डांसिंग कीर्तन ना। हाँ डांसिंग कीर्तन ही करेंगे, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, थोड़ा बहुत डांस वांस कर ही लेंगे बैठ के, है ना। और एक चीज, हम तुलसी महारानी को वाटर सीखेंगे, तुलसी महारानी कैसे वाटर करते हैं वो भी थोड़ा सीखेंगे, जब तक है कम से कम सीख लो। क्योंकि 12वीं जाने के बाद वैसे भी कोई कुछ करने के लिए अलाउ नहीं करेगा आपको, तब तो थोड़ा सा सीख लिया करो। चलो, हरे कृष्णा।